in downtown Toronto at the Canada First rally. लेकिन दोस्तों इससे एक मैसेज क्लियर है कि जो टेंशन है वो ग्रो कर रहा है इमिग्रेशन को लेकर। और इसी वजह से फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया में ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं। प्रोटेस्ट और जो रैलीज होती हैं ये सिर्फ कोई पॉलिटिकली या फिर सोशली कोई स्टेटमेंट नहीं होता। कई बार जो हालात होते हैं वो ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम एंड यू आर वाचिंग रियल अब्रॉड टॉक। तो दोस्तों कनाडा में टोरंटो में 13 सितंबर को एक रैली की गई थी जिसका नाम था कनाडा फर्स्ट रैली। और ये जो रैली थी ये इमिग्रेंट्स के खिलाफ थी। और ये जो न्यूज़ है, ये जो रैली है, ये सिर्फ कनाडा तक लिमिटेड नहीं है। अब सवाल ये है कि अगला देश कौन सा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कनाडा और यूके के प्रोटेस्ट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि अगला देश कौन सा हो सकता है। सो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि फ्यूचर में आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। तो अब बात करते हैं कनाडा की फर्स्ट रैली की। तो 13 सितंबर टोरंटो के क्रिस्टी पिट्स पार्क में एक रैली की गई। और ये जो रैली थी ये इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक प्रोटेस्ट था। काफी सारे लोकल लोग इस इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ निकलकर सामने आए। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहां पर काउंटर रैली भी हुई। इस वजह से ये जो रैली थी ये इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों इससे एक मैसेज क्लियर है कि जो टेंशन है वो ग्रो कर रहा है इमिग्रेशन को लेकर। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई थी, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं यूके की सिचुएशन की। तो सिर्फ कनाडा में ही एंटी इमिग्रेट्स जो रैली है वो नहीं की गई। यूके में भी कुछ ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिले जिसमें कि जो लोकल लोग थे उनका कहना था कि इमिग्रेंट्स की वजह से हाउसिंग और जॉब्स की शॉर्टेज हो रही है। और ये जो रैलीज थी, ये जो प्रोटेस्ट थे, ये हमें दिखाते हैं कि डेवलप्ड कंट्री में भी लोगों के जो पेशेंस है वो कम हो रहा है इमिग्रेशन लॉज को लेकर। सो दोस्तों सिर्फ कनाडा या फिर यूके में ये रैलीज नहीं की जा रही, काफी सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगला नंबर किस देश का है। तो ऐसा कोई ऑफिशियल सर्वे नहीं है कि जिसमें ये चीजें दिखाई गई हों कि अगला जो प्रोटेस्ट है वो किस कंट्री में होगा। बट जो चीजें हमने एनालाइज की हैं उसके मुताबिक 3 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ऐसे प्रोटेस्ट हो सकते हैं। फर्स्ट इज जर्मनी, सेकंड इज यूएसए एंड थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की। आखिर जर्मनी में ऐसा क्यों हो सकता है। तो दोस्तों जो जर्मनी है ये यूरोप का एक बड़ा हब रहा है इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजीज के लिए। 2015 के रिफ्यूजी क्राइसिस के बाद में जर्मनी ने सबसे ज्यादा असाइलम सीकर जो है वो एक्सेप्ट किए हैं। अभी 2015 में भी हाउसिंग क्राइसिस और रेंट के जो रेट हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जो जर्मनी के लोकल लोग हैं उनका ये कहना है कि जो इमिग्रेंट्स हैं इनकी वजह से वहां पर उनको जॉब्स नहीं मिल रही और रहने के लिए अफोर्डेबल घर जो है वो मिलना मुश्किल हो गया है। और इसी वजह से फॉर राइट पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका जो सपोर्ट है वो ग्रो कर रहा है, जो अक्सर रैलीज और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करती है। इसीलिए हमारी लिस्ट में जो जर्मनी है ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कि फ्यूचर में ऐसे प्रोटेस्ट जर्मनी में देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड द सेकंड नंबर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अमेरिका में जो इमिग्रेशन है ये एक पॉलिटिकली हॉट टॉपिक रहा है और अभी इलेक्शन सीजन आने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इलेक्शन के दौरान जितने भी ये जो रैलीज हैं, जितनी भी ये जो प्रोटेस्ट है वो किए जाते हैं इमिग्रेंट्स को लेकर। और अक्सर देखा गया है कि इलेक्शन के टाइम पे इमिग्रेंट्स को लेकर जो डिबेट्स हैं, जो रैलीज हैं, जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ जाते हैं। मैक्सिको बॉर्डर के थ्रू इलीगल एंट्रीज, असाइलम सीकर और अनडॉक्यूमेंटेड जो वर्कर्स हैं उनको लेकर जो कम्युनिटी है वो डिवाइड हो जाती है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं, बट दूसरी तरफ कुछ लोग ये बोलते हैं जो इमिग्रेंट्स हैं वो उनके जॉब ले लेते हैं। ये डिवाइड रैलीज और मार्चेस का एक मेन रीजन बनता है। और 2025 के इलेक्शन से पहले और बाद में जो एंटी इमिग्रेंट्स जो प्रोटेस्ट हैं यूएसए में होने के चांसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा है। ऑलरेडी यूएसए ने जो वीजा लॉज है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तो इस लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो है ऑस्ट्रेलिया का।
ऑस्ट्रेलिया भी एक इमिग्रेशन हॉटस्पॉट है और यहाँ पर पहले भी मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया Despite जैसी Premier रैलीज हुई Jacinta हैं Allen जो कि condemning मास the इमिग्रेशन march, के बिल्कुल labelling it खिलाफ थी। जो लोकल un-Australian. लोग थे उनका कंसर्न था कि इमिग्रेंट्स की वजह से कल्चरल वैल्यूज जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है और जॉब मार्केट में जो प्रेशर है वो क्रिएट हो रहा है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल टाउन और बिग सिटीज में जो इमिग्रेंट्स की जो एंट्री है वो रैपिड पेस से हो रही है, जिससे कि लोकल हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जो स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है और इसी वजह से फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया में ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों जो पैटर्न है वो एकदम क्लियर है कि कनाडा यूके के बाद में जो प्रोटेस्ट होने वाला है वो जर्मनी यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया में होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है यहाँ पर ऐसे प्रोटेस्ट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं? तो इसके ऊपर जो आपके आंसर हैं वो हमें जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स जो है वो खुला है, आप लोग जो अपने ओपिनियन है वो वहां पर जाकर शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज जो हैं वो इन प्रोटेस्ट को रोक सकती हैं तब भी जो अपने थॉट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर शेयर कीजिए। तो एट द एंड हम लोग बात करने वाले हैं सेफ्टी टिप्स फॉर इमिग्रेट्स के ऊपर। तो दोस्तों प्रोटेस्ट और जो रैलीज होती हैं ये सिर्फ कोई पॉलिटिकली या फिर सोशली कोई स्टेटमेंट नहीं होता। कई बार जो हालात होते हैं वो ज्यादा बिगड़ सकते हैं, कभी कभी जो सिचुएशन है वो ज्यादा डेंजरस हो सकती है। और अगर आप लोग इमिग्रेंट्स हैं और ऐसी रैलीज के आसपास हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। जो फर्स्ट है वो है अवॉइड क्राउड। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सिटीज में एंटी इमिग्रेंट्स जो रैलीज हैं वो होने वाली हैं तो वहां पर मत जाइए, वहां पर जाना अवॉइड कीजिए, सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। सेकेंड नंबर इज स्टे अपडेटेड। लोकल न्यूज, एम्बेसी अलर्ट्स और जो सोशल मीडिया पर जो जो न्यूज़ चलती रहती है इन्हें अवॉइड बिल्कुल भी मत कीजिए, अपडेट रखिए। थर्ड नंबर इज इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है वो रेडी रखिए। अपने एम्बेसी, लोकल पुलिस और आपके फ्रेंड का कॉन्टैक्ट हमेशा रेडी रखिए। फोर्थ नंबर इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखें। प्रोटेस्ट एरिया के आसपास का ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अनसेफ हो सकता है। एंड द फिफ्थ नंबर इज डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको किसी ऐसी रैलीज में नहीं जाना है। अगर आप लोग कहीं पर इस रैलीज में फंस जाते हो और आपको लगता है कि प्रोटेस्ट में हरासमेंट या फिर थ्रेट है तो ध्यान दीजिए कि वीडियोस और फोटो जो हैं वो रिकॉर्ड कीजिए और हायर अथॉरिटीज को इसकी कंप्लेंट कीजिए। और याद रखिए आपकी नॉलेज और आपकी जो प्रिपरेशन है वही आपकी सेफ्टी को ग्रांटेड रखती है। ये जो रैलीज हैं ये सिर्फ पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है, कभी कभी ये जो रैलीज हैं ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है और इसी वजह से अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग किसी ऐसी सिटीज में रहते हैं जहाँ पर ऐसी रैलीज आए दिन होती रहती हैं या फिर ऐसी रैलीज होने का खतरा है तब प्लीज आप लोग उस रैली से दूर रहिए, वहां पर मत जाइए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो विदेश में रहते हैं और आप उन्हें सेफ देखना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में एक नए सच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।